नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक पारिवारिक सामाजिक कहानी है। वरुण, मुझे चिंता हो रही है। मम्मी ने अभी तक दरवाज़ा क्यों नहीं खोला और तुम लोगों के पूछने की जगह बाहर जाने की तैयारी कर रहे हो? बड़ी बहन नेहा ने कहा, जो मम्मी के दरवाजे के बाहर ही खड़ी थी। अरे दीदी, आप चिंता क्यों कर रही हो? मम्मी थोड़ी देर के बाद खुद ही बाहर आ जाएंगी। आप हो ना यहाँ पे, बस अब हम लोग निकल जाते हैं, वरुण ने बेफिक्री के साथ कहा। अरे ऐसे कैसे तुम लोग मम्मी को छोड़ के जा सकते हो? वो परेशान है शायद। जब से तुम आए हो वो दरवाज़ा बंद करके अपने कमरे में बैठी हुई है और तुम्हें बिल्कुल भी चिंता नहीं हो रही है, नेहा वरुण को डांटती हुई बोली। अभी नेहा वरुण को डांट ही रही थी कि इतने में वरुण की पत्नी सौम्या कमरे से बाहर आके बोली, चलो अब चलो भी, लेट हो रहा है। तुम्हें पता है ना, मुझे मूवी मिस करना बिल्कुल पसंद नहीं है। सौम्या के मुंह से ये सब सुनकर नेहा हैरानी से उसे देखने लगी। यह देख के सौम्या ने कहा, दीदी आप लोग का खाना मैंने तैयार कर दिया है, आप और मम्मी टाइम से खाना खा लेना, हम लोग थोड़ी देर टाइम से आ जाएंगे। चलते हैं दीदी, आप तो है ना यहाँ पे, कहकर सौम्या वरुण को अपने साथ लेकर रवाना हो गई। पीछे नेहा हैरानी से उन दोनों को जाते हुए देखती रही। आखिर हो क्या रहा है यहाँ इस घर में? पहले तो ऐसा नहीं होता था। यहाँ मम्मी दरवाज़ा बंद करके बैठी है और बेटे बहू बेफिक्र होकर निकल गए। दोनों में से किसी ने भी उन्हें बाहर तक आने के लिए भी नहीं कहा। यहाँ तक कि वो लोग जा रहे हैं और इस बारे में मम्मी से पूछा तक नहीं। हाँ, बस मम्मी के सामने आके वरुण ने इतना बता दिया कि हम लोग मूवी देखने जा रहे हैं। सीधा फैसला ही सुना दिया। प्लान तो दोनों का पहले से ही था, तभी तो सौम्या ने खाना पहले से ही तैयार करके रख दिया। बस तब से मम्मी कमरे में बंद है, शायद उन्हें बुरा लगा होगा। अभी 2 दिन पहले ही नेहा पूरे 7 महीने के बाद अपने मायके आई थी। अपने बेटे को तो वो घर पे उसकी दादी के पास ही छोड़ आई थी, क्योंकि वो वहाँ अकेला महसूस करता था। उसके ससुराल वाले में जेठानी के 2 बच्चे थे जिनके साथ उसका मन लगा रहता था। अभी 1.5 साल पहले ही वरुण की शादी सौम्या के साथ हुई है, तब तो वो हर महीने 1-2 दिन के लिए यहाँ आ ही जाती थी। लेकिन अभी 7 महीने पहले ही उसके ससुर जी की मृत्यु हो गई। उसके बाद वो अब जाकर आई है। पहले तो घर में ऐसा माहौल नहीं था, भाई भाभी भी मम्मी के आगे पीछे घूमते थे। पर अब क्या ऐसा हो गया कि मम्मी कमरे में बंद है और वो लोग बोल तक कर भी नहीं गए, यहाँ तक कि मम्मी को एक बार बाहर बुलाया भी नहीं। खैर, नेहा ने विचारों को झटका और मम्मी के कमरे के दरवाजे को खटखटाने लगी। मम्मी दरवाज़ा खोलो ना, अकेली अंदर क्यों बैठी हो? देखो तुम्हारे बेटे बहू भी अब जा चुके हैं, अब तो बाहर आ जाओ। उसकी बात सुनकर आखिर मम्मी ने दरवाज़ा खोल दिया। उन्हें देखते ही नेहा ने पूछा, आप ठीक तो हो? क्या हुआ था आपको? आप अंदर जाकर क्यों बैठ गई थी? अरे कितने सवाल करेगी तू? चले गए क्या वो लोग? देखा, मुझे पूछा तक नहीं उन लोगों ने। देख रही है ना तू उन लोगों की हरकतें? अचानक मम्मी ने टुनकते हुए कहा। उनकी बात सुनकर नेहा हैरान होते हुए बोली, मम्मी ये क्या चल रहा है घर में? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपकी तबीयत ठीक है? कोई बात नहीं। आप सीधे कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद करके बैठ गई और वो लोग बिना बोले यहाँ घर से निवारण भी हो गए। यही सब चल रहा है पिछले 3 महीने से इस घर में। ये तेरी भाभी है ना, एक नंबर की चुड़ैल है, चुड़ैल। इसने मेरे बेटे को अपने वश में कर लिया है। देखा नहीं तुमने कैसे उसने सिर्फ एक बार कहा कि मैं तैयार हो गई, चलो, और तुम्हारा भाई पीछे पीछे चल दिया। माया जी ने हाथ को नचाते हुए कहा, अभी तो मेरा सिर घूम रहा है। आखिर कहना क्या चाहती हैं आप? सीधे सीधे बताइए ना, मुझे तो आप लोगों की रामायण समझ में नहीं आ रही। आखिर नेहा ने अपने सिर पे हाथ रखते हुए कहा, अरे तुझे क्या समझ में आएगा, ये तो मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गया है। परेशान करके रख दिया इन लोगों ने। एक ही बेटा था और वो भी बीवी के वश में हो गया। माया जी बोलते बोलते सोफे पे अब आकर पसर कर बैठ गई। नेहा अभी भी हैरान परेशान सी अपनी मम्मी को देख रही थी। यह देखकर माया जी ने कहा, अब तू वहाँ क्या बुद्ध बन के खड़ी है? जा रसोई से खाना ले आ, हम तो खाना खाएं कम से कम। देखते हैं महारानी ने क्या रूखा सूखा बनाकर गई है हमारे लिए। नेहा को अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो चुपचाप रसोई में गई और अपनी मम्मी के लिए 2 थाली लगाकर ले आई। क्या बनाकर गई है महारानी जी? दलिया या खिचड़ी? मम्मी, मुझे तो मटर पनीर की सब्जी, दाल चावल रोटी सब दिख रही है और इसमें कोई दलिया या खिचड़ी नजर नहीं आ रही है। पर इस घर में दाल में काला ही काला नजर आ रहा है मुझे। पर मम्मी तो गजब की ही निकली। वो तो अपनी ही धुन में बोली जा रही थी। ऐसा नहीं है कि ननद आई है तो खाने में कुछ मीठा भी साथ में बना दे, पर माँ ने संस्कार दिए ही कहा है कि ससुराल वालों से बना कर रखें, उनकी सेवा करें। कामचोर कहीं की। मम्मी क्या हो गया है आपको? इतना कुछ तो बना कर गई है वो, फिर भी कमी निकाले जा रहे हो। आप तो बुआ जी आती थी तो सिर्फ दाल और रोटी बना कर रख देती थी, और क्या हो गया है आपको जो अब कमरे में जाकर बैठ गई थी? नेहा झल्लाते हुए बोली, कमरे में जाकर ना बैठूं तो क्या करूं? देख ली, यही इज्जत है मेरी घर में। पहले तो मैं इस तरह से कमरे में जाकर बैठती थी तो कम से कम प्लान तो कैंसिल कर देते थे, घर पर रह जाते थे। लेकिन अब दोनों बस घूमने निकल जाते हैं। ऐसे गृहस्थी बसती है क्या? बस फालतू का पैसा उड़ाने में लगे रहते हैं। अब देखना होटल में खाना ठूस कर आएंगे, वो खर्चा अलग। हम तो कहीं नहीं जाते थे। माया जी खाना खाते हुए बोली। माया जी की बात सुनकर अब नेहा को कुछ कुछ समझ में आने लगा था।
कि शायद मम्मी को उन लोगों का बाहर जाना, घूमना फिरना ये सब पसंद नहीं है। जब मेरे सामने ही इतना कुछ बोल रही है तो उनके सामने तो ज़रूर ही बोलती होंगी। शायद इसलिए बेटे बहू ने उनके आगे पीछे अब घूमना बंद कर दिया है। अब दोनों ने सामने से ही मम्मी इस तरह से कमरे में बंद होने का नाटक करते रहेंगे, इसलिए उन लोगों ने मनाना ही छोड़ दिया होगा। पर मम्मी से क्या पूछे, इसलिए फैसला किया कि रात को जब वरुण घर पे आएगा तब उससे बात करेगी। इधर खाना खाकर माया जी थोड़ी देर बाहर घूमकर फिर वापस अपने कमरे में जाकर सो गई। तभी नेहा वरुण और सौम्या का इंतजार करने लगी, जबकि रात को 10 बजे तक वरुण और सौम्या घर आ गए। नेहा ने दरवाज़ा खोला और उसे देखकर वरुण ने कहा, दीदी आप अभी तक सोई नहीं? नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही थी। दीदी आप कहो तो कॉफ़ी बना लूँ आपके लिए? सौम्या ने पूछा। ये सुनकर नेहा मुस्कुरा दी। नहीं, कॉफ़ी की ज़रूरत नहीं है, मुझे तुम लोगों से बात करनी है। क्या थोड़ी देर साथ में बैठ सकते हैं? यह सुनकर दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर वो लोग नेहा को लेकर अपने कमरे में आ गए और वहीं बैठकर लोगों ने आपस में बात करना शुरू कर दिया। क्या हुआ दीदी, आप किस बात को लेकर हैरान हैं? वरुण ने कहा। क्या आज जो बात हुई उसे लेकर? हाँ, आज की ही बात को लेकर हैरान हूँ मैं, पर उससे ज़्यादा मैं मम्मी के बर्ताव को लेकर हैरान हूँ। आखिर हो क्या गया है मम्मी को? पहले तो ऐसी नहीं थी। दीदी आपने आज ही सुना है, हमें सुनते हुए तो 1.5 साल हो गए। मम्मी शुरू से ही ऐसी थी। जब से हमारी शादी हुई है बस तब से घर का यही माहौल हो गया है, वरुण ने कहा। पर जब मैं पहले आती थी तब तो ऐसा कुछ नहीं होता था ना? हैरानी के साथ नेहा बोलती है। वो इसलिए क्योंकि पहले हम भी समझ में नहीं आ पाते थे, क्योंकि शुरू से ही हमारा बाहर घूमने जाना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। जब भी हम बाहर जाने के लिए प्लान बनाते थे या तो मम्मी की तबीयत बिगड़ जाती थी या फिर वो कमरे में जाकर बैठ जाती थी। शुरू में हमें लगता था कि मम्मी की तबीयत सच में बहुत ज़्यादा ख़राब है, पर धीरे धीरे हमने ये बात नोटिस की कि जैसे ही हमारा प्लान बनता था उनकी तबीयत ख़राब हो जाती थी और वो कमरे में जाकर बैठ जाती थी। और जैसे ही हम ये सोच के कि मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है हम प्लान कैंसिल कर देते, ठीक 15 मिनट या 20 मिनट बाद ही उनकी तबीयत ठीक हो जाती थी। दीदी हम भी इंसान हैं, घूमने फिरने का शौक़ हमें भी है। आखिर कब तक अपनी इच्छाओं को हम मारते रहेंगे? एक दो बार मम्मी से कहा तो उन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया, इसलिए अब सीधा प्लान बनाते हैं और घूमने चले जाते हैं। मम्मी खुद को बदलने को तैयार नहीं, इसलिए हमने ही खुद को बदल लिया, वरुण ने कहा। और दीदी मम्मी अकेलापन महसूस करती होंगी, ये सोच के एक दो बार साथ चलने के लिए भी हमने कहा तो कितना नाराज़ हुई थी। वो सीधा मुंह पे कह दिया था कि मुझे तुम्हारी तरह घर लुटाने का शौक़ नहीं है। वो तो कई बार मेरे माँ बाप तक पहुँच जाती थी। शुरू में तो रोना आता था, लेकिन अब मैंने इग्नोर करना शुरू कर दिया है, सौम्या ने कहा। और पता है दीदी, जब मैंने एक बार कहा हमारे बाहर घूमने जाने के नाम पे ही आपकी तबीयत खराब होती है, तब उन्होंने मुझे जोरू का गुलाम कहना शुरू कर दिया। सबको कहती फिरती है कि उनकी बहू ने मुझे वश में कर लिया। अब आप ही बताइए मुझे क्या करना चाहिए, वरुण ने हंसते हुए कहा। चलो कोई बात नहीं, तुम लोग आराम करो, मैं मम्मी से बात करती हूँ, कुछ सोचकर नेहा ने कहा और उठकर बाहर आ गई। दूसरे दिन नेहा ने माया जी के पास जाकर इसके बारे में बात करनी चाहिए तो वो उल्टा नेहा को ही आड़े हाथों लेते हुए कहती है, उन लोगों ने तुम्हें अपना हितैषी बनाकर भेजा है मेरे पास। पर इतना जान ले, हमारे घर में तुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं अच्छे से जानती हूँ कैसे अपने बेटे बहू को रखना है। माया जी इतनी जोर से बोली कि वरुण और सौम्या भी बाहर आ गए। ये देखकर नेहा बोली, मम्मी कई बार बेटे बहू गलत नहीं होते, पर बड़ों की जिद के कारण घर टूट जाते हैं। शुक्र मनाओ तुम्हारे बेटे बहू ने ये दूसरा रास्ता निकाला, वरना तुम्हारी हरकतें तो अकेली रहने लायक ही हैं। फिर वरुण की तरफ देख के बोली, बिल्कुल सही कर रहा है वरुण, तू मम्मी है ही इसी लायक। ये सुन के माया जी और भी ज़्यादा गुस्सा हो गई। अब वो ना तो बेटे बहू से ढंग से बात करती थी और ना ही अपनी बेटी से। अब जो लोग माया जी का स्वभाव जानते थे उन्हें कमी माया जी में ही लगती थी, उनके स्वभाव में तो कोई फ़र्क नहीं आया। अब भी वो चिल्लाती रहती थी, पर उनकी बातों का उनके बेटे बहू और बेटी पे कोई असर नहीं होता था। आप लोगों को हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।